वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हो। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। यूपीआई में अमले की शदीद किल्लत, काम का बोझ बढ़ गया। बुजुर्ग, रिटायर्ड मुलाजमीन, माजूर और बेवकान को पेंशन के हसूल में सख्त मुश्किलात का सामना है। 3 डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, बोर्ड समेत दीगर अफसरान और स्टाफ की सैकड़ों असामियाँ बरसों से खाली हैं। कायम मुकाम और जूनियर अफसरान इदारे का निज़ाम चलाने लगे, नज़्म व नस्क तबाह। निजी शोबे के रजिस्टर्ड मुलाजमीन को रिटायरमेंट, माजूरी और उनकी वफ़ात की सूरत में उनकी बेवकान को ताहयात पेंशन फराहम करने वाले कौमी फलाही इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन (यूपीआई) को सख्त इंतज़ामी बहरान का सामना है। वाज़ेह रहे कि यूपीआई वफाकी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी मदरकी इंसानी मसाइल हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी खिदमात सरअंजाम देता है और वज़ारत के सेक्रेटरी ओहदा बराए यूपीआई के सहफरीकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर होते हैं। और गुज़श्ता कुछ अरसे से यूपीआई में तेज़ी से मुलाजमीन की रिटायरमेंट और गुज़श्ता 9 बरसों से खाली असामियों पर नई भर्तियाँ न किए जाने के बायस इदारे को अफरादी क़ुव्वत की शदीद किल्लत का सामना है, जिसके बायस इदारे के मुलाजमीन पर काम का बेहद बोझ बढ़ गया है और इस सूरत हाल के नतीजे में एक मुलाजिम को 3-3, 4-4 काम सरअंजाम देने पड़ते हैं और इदारे की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। यूपीआई के अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले साबिक अफसर ताल्लुकात आमा इसरार अयूबी के मुताबिक यूपीआई में मंजूर शुदा असामियों की कुल तादाद 1476 है, जिसमें 751 अफसरान और 725 स्टाफ मुलाजमीन शामिल हैं। जबकि इस तादाद के बरक्स इस वक्त सिर्फ 620 अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन पर मुश्तमिल मुख्तसर तरीन अमला इस वफाकी इदारे का नज़्म व नस्क चलाने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में निजी शोबे के हज़ारों इदारों के लाखों मुलाजमीन की लाजमी समाजी बीमा के तहत रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड आजरान से माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और लाखों पेंशनर्स को माहाना पेंशन की फराहमी का एक बड़ा नेटवर्क कायम है। और इस वक्त मुल्क भर के 1 लाख से ज़ायद आजरान और निजी इदारे और उनके 1 करोड़ से ज़ायद मुलाजमीन यूपीआई पेंशन मनसूबे में रजिस्टर्ड हैं, जबकि यूपीआई के 4 लाख से ज़ायद बुजुर्ग पेंशनर्स को माहाना 5 अरब रुपए मालियत की ताहयात पेंशन अदा कर रहा है। बीमादार अफराद की शिकायत के असाले के लिए 3 एजुकेटिंग अथॉरिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कायम हैं और मुल्क भर में इदारे के 39 रीजनल दफातर और 40 फील्ड ऑफिस भी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक वफाकी हुकूमत यूपीआई के चेयरमैन ग्रेड 21 और फाइनेंशियल एडवाइज़र ग्रेड 20 की तकर्री 3 बरस की मुद्दत के लिए डेपुटेशन पर करती है। इदारे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ऑपरेशन डिपार्टमेंट इंतहाई ज़बोहाली का शिकार है, जहां पर एक तवील अरसे से डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन साथ बराए सिंध व बलूचिस्तान और डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस नॉर्थ बराए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट जैसी अहम तरीन असामियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से यूपीआई के क़याम के बुनियादी फ़राइज़ मुल्क भर में आजरान और उनके मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड आजरान से माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और पेंशन फ़ंड की आमदनी में इजाफे के लिए महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के अमूर बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। कराची तक गिलगित कायम 39 रीजनल ऑफिसों और 40 फील्ड ऑफिसों में मतलूबा तादाद में अमला दस्तयाब न होने की वजह से रिटायर होने वाले हज़ारों बुजुर्ग, माजूर मुलाजमीन और मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेसहारा बेवकान को मुकर्रर 45 यौम की बजाय अपनी पेंशन के हसूल में शदीद दुश्वारियों का सामना है। यूपीआई में आखिरी बार भर्तियाँ 2014 में की गई थी और इसके 4 साल बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान ने 21 अप्रैल 2017 को यूपीआई में सैकड़ों खाली असामियों पर भर्ती के लिए वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी मदरकी इंसानी मसाइल के ज़रिए यूपीआई को भर्तियों के लिए एक एनओसी जारी किया था। एनटीएस के ज़ेर एहतमाम 18 ta 20 अगस्त 2017 को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों के तहरीरी टेस्ट भी मुनक्किद किए गए। मतलूबा कवायद की जांच पड़ताल के बाद 1100 उम्मीदवारान की फ़हरिस्त को हतमी शक्ल दी गई थी।
اور سلیکشن کمیٹی کو ان اہل امیدواران کے انٹرویو کرنے تھے اور بھرتی کے عمل کو 60 دن میں مکمل کیا جانا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن حکومت پاکستان کی جانب سے مقررہ وقت 60 دن میں منظور شدہ 293 خالی اسامیوں کی بھرتیوں کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی، اور اسی دوران ایک امیدوار کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرتیوں کے متعلق ریپیٹیشن دائر کیے جانے کے باعث ای او پی آئی میں 293 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ واضح رہے کہ ماضی میں مختلف ادوار میں ای او پی آئی میں بڑے پیمانے پر سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی بھرتیوں نے بھی ادارے کو بدصورت بنا دیا، اور ایک وفاقی اور خود مختار ادارے کی حیثیت سے ای او پی آئی میں ہر چھوٹی بڑی اسامی پر بھرتیوں کے لیے مقررہ وفاقی کوٹے کے تحت میرٹ پر عمل درآمد لازمی ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کے باعث پنشن کے قومی فلاحی ادارے کو اپنے بنیادی فرائض کی فراہمی میں شدید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔